हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जेएसएटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, साइंस में हम जो है भौतिक विज्ञान का पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट होगा रसायन विज्ञान और एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की सीरीज में हम जो है अभी तक ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। अब हम पूरा कंप्लीट करेंगे साइंस। रसायन के बाद हम कंप्लीट करेंगे जीव विज्ञान, फिर पर्यावरण और फिर कंप्यूटर। इस प्रकार से हम पूरी बुक को इसे कवर करेंगे। तो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे रसायन विज्ञान। और ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। ये क्यूक रिवीजन फॉर्म के रूप में है। इसमें वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं, जहां पर भी साइंस आपका पूछा जाता है, उसके लिए ये बुक आपके लिए रामबाण होने वाली है। वेस्ट वन लाइनर बुक होगी ये आपके लिए, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो आइए आज शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। दोस्तों, बुक का परिचय हम आपको पहले ही दे चुके हैं। हम ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है, तो वो कौन सी है? गैसीय अवस्था है। नेक्स्ट, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है, किसकी होती है? ठोस की। नेक्स्ट, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। नेक्स्ट, अल्फा किरणें हैं। तो अल्फा किरणें क्या हैं? हीलियम के नाभिक हैं। नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया, तो ये जॉन डाल्टन द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही इसका निश्चित आकार होता है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं इसका एक बार फिर से आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं और जहां पर भी रसायन विज्ञान पूछा गया है, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर समाहित किए गए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना जो है वो नगण्य शून्य है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसे पढ़िएगा कि यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा इस बुक में ज्यादा जगेगा, आपको सुनने में थोड़ी ज्यादा रुचि होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द्रव्य या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है, तो ब्राउनी गति बोला जाता है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। नेक्स्ट, नाभिक के आकार की कोटि होती है, तो 1 × 10 की पावर -15 मीटर होती है। नेक्स्ट, मूलभूत कण है, तो क्वार्क जो है वो मूलभूत कण है। नेक्स्ट, एक नाभिकीय गुण है, तो क्या है? रेडियोधर्मिता जो है वो नाभिकीय गुण है। नेक्स्ट, पदार्थ का लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है, तो वो अणु है। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है, वे हैं, तो वो समस्थानिक हैं। नेक्स्ट, एक अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, तो यूरेनियम है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, तो चैडविक ने किया था। नेक्स्ट, प्रतिकण युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं, तो वो गैस है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, तो जो जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की, तो वो जॉन डाल्टन ने की थी। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिकों के बनने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं।
नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को माना जाता है। नेक्स्ट, 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया? तो जॉन डाल्टन को किया गया। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, यह कहा था तो जॉन डाल्टन ने कहा था। नेक्स्ट, निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तो वो अणु है। नेक्स्ट, भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है तो वो आवोगाद्रो का नियम था। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान है तो 108 ग्राम है। नेक्स्ट, 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं तो 2। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी तो किसने की थी? जे चैडविक ने की थी। नेक्स्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है तो 1911 में। नेक्स्ट, 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं तो सर जे जे थॉमसन ने यह बताया था। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तो कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे जे थॉमसन ने की थी। इसका एक कोड भी है, अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो इससे याद करिए, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ये ईंट हो गया और जे जे थॉमसन की जगह टा बना दीजिए, टॉमसन हो जाएगा। जे जे टॉमसन आपको याद बना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन से जे जे टॉमसन हो गए, प्रोटॉन से रदर पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। प्रोटॉन से रदरफोर्ड हो जाएंगे और नाच से न्यूट्रॉन और चा से हो जाएगा चैडविक। तो ये इस प्रकार से सारे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक जो खोज करता है वो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो 1837। नेक्स्ट, किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्ति गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है तो गति। धनावेशित नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था तो अल्फा। नेक्स्ट, निम्न का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम जो है क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में एक भौतिकी विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया तो वो 107 है। नेक्स्ट, तीसरे कक्ष या स्वकोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18 हो सकते हैं। तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, किसी प्रोटॉन में n कोष की अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? तो 32 को। नेक्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते जहां n 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्न तत्व के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो बेरिलियम होते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है तो 14। नेक्स्ट, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है? 24। नेक्स्ट, सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो वो कैल्शियम है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है कितना है? 16 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है? 7। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है तो प्रोटियम है। नेक्स्ट, एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? तो 3। नेक्स्ट, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम ट्राइटियम निम्न है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ये। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है तो रेडियम नहीं है।
नेक्स्ट स्कैंडियन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 13। नेक्स्ट अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान वाले तत्वों से बने परमाणु संभारिक आइसोबार्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट संभारिक युग्म का एक उदाहरण है तो कैल्शियम और आर्गन है। नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई के प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होगी तो 6 इंटू 1.17 इंटू 10 की पावर -21 जूल होगी। नेक्स्ट वायल के नियम में किस प्रचाल को रखा जा सकता है? तो तापमान को। नेक्स्ट वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है, उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है, तो ये चार्ल्स का नियम था। नेक्स्ट डाल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक है, यहाँ P बराबर दाब होता है और T बराबर तापमान और V बराबर आयतन और N जो है वो मोल्स की संख्या है, तो उससे ये निकलता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस स्थिर टीवी पर जो होता है यही। नेक्स्ट 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसका परम ताप घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है, तो ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है तो 6.17 इंटू 10 की पावर -21 जूल होती है, और ये क्वेश्चन ऊपर भी ये पूछा जा चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंध को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? तो थॉमस एंड्रयूज ने की थी। नेक्स्ट यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये बायल का नियम है। नेक्स्ट एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब तथा उच्च ताप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता, रासायनिक बंध। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का रासायनिक रूप एवं चमकीली लौ में प्रज्वलित होने के कारण बनता है, तो ये कैसा परिवर्तन होता है? एक प्रकार से रासायनिक होता है। नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो केक पकाना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलाना, रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन के कारण। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। नेक्स्ट जंग लगने पर भार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। नेक्स्ट एक रासायनिक परिवर्तन है तो लकड़ी का जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन है। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा तो ठोस से गैसों में। नेक्स्ट जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न का उपयोग किया जाता है तो संघनन का। नेक्स्ट निम्न प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है तो वो है वाष्पीकरण। नेक्स्ट तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो वाष्पीकरण। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसी को। नेक्स्ट परासरण जल का विसरण संचलन है। नेक्स्ट आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है। अर्जेंटिक की संयोजकता +2 होती है। नेक्स्ट एक संयोजक यौगिक है तो हाइड्रोजन क्लोराइड है। नेक्स्ट हाइड्रोजन आबंध
की प्रबलता निर्धारित की जाती है तो किसके द्वारा? एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सिज्विक और पावेल ने किया था। एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है तो वो है एकल आबंध। अकार्बनिक रसायन, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण और विद्युत अपघटन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर सक्रिय असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, कांच का वह प्रकार जो परावैंगनी किरणों को काटता है तो क्रुक्स कांच है। नेक्स्ट, सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना होती है तो व्यतिकरण होती है। नेक्स्ट, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे तो खान बहादुर खान थे। नेक्स्ट, जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mg Hg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है तो मरकरी से है। नेक्स्ट, बर्तन को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड का किया जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलियम का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। नेक्स्ट, फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है तो सिल्वर ब्रोमाइड की चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट, हाल ही में सीरिया के युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था तो सरीन गैस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त पदार्थ है तो सिल्वर आयोडाइड है। नेक्स्ट, सड़क पर काम करने निकला कलई वाला बर्तन को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है तो किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं तो ये निश्चेतक जो होते हैं जिसमें बेहोशी की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं वो नहीं बोलते निश्चेतक। तो क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट, माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं रेत, सोडा और क्वार्ट्ज हैं। मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो वो अमोनिया की गंध होती है। अमोनिया गैस जब रिसाव वहां से होता है तो उसी के कारण नाक में चुभन होती है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो जस्ता का किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती तो नीरस दिखती है। नेक्स्ट, शून्य समूह शून्य के तत्वों को समानता कहा जाता है तो अक्रिय गैस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17। नेक्स्ट, इनमें इनमें कहा कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं तो दिमित्री मेंडलीव ने कहा था। नेक्स्ट, लेंथेनाइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघात वर्ध और चांदी के समान पीली धातु है तो प्रेजियोडियम डीमियम है। नेक्स्ट, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की तो वर्ष 1865 में की। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? तो वो है ब्रोमीन। नेक्स्ट, लेंथेनाइड को प्रायः कहा जाता है तो डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बारे में सही कथन है उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 106 वाले उस परायूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन की पावर जो है -18 है, नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम
-2249 बमबारी करके बनाया गया, तो सीवर्गियम है, सीवर्गियम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है, तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं, तो 118। लेंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, तो वो 15 है। नेक्स्ट, मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया गया था, तो 2019 में। नेक्स्ट, दिमित्री मेंडेलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था, तो 1869 में। नेक्स्ट, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है, तो अक्रिय गैसें बोला जाता है। नेक्स्ट, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है, तो वो सिलिकॉन है। नेक्स्ट, 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परा यूरेनियम तत्व का नाम है, जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है, तो मेंडलीबियम है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है, तो एक्टिनियम है, एक्टिनियम। पांचवें आवर्त के अंतिम तत्व है, तो जीनान। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का नाम क्या नाम है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है, तो वो है फ्रांसियम। नेक्स्ट, निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम है, Mg। नेक्स्ट, अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर आठवें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है, और इसे न्यूलैंड्स संबंध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की आवर्ती सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, तो वो हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट, यूरेनियम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार जो होता है 238 होता है। नेक्स्ट, निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्व में पाया जाता है, तो वो है ऑस्मियम। नेक्स्ट, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सीएम है। पोटेशियम का के रासायनिक प्रतीक है, और जो रासायनिक तत्वों का परमाणु क्रमांक 10 है किसका है, नियान का। नेक्स्ट, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं, तो लिथियम में। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है, तो वो है समूह 9। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में इसमें फ्लोरीन एफ, क्लोरीन सीएल और ब्रोमीन बीआर, आयोडीन आई और एस्टेटिन एटी और टेनेसिन टीएस होते हैं, तो समूह 17। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में अधातु का स्थान है, तो दाईं तरफ होता है अधातु का। और आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है, तो बाईं तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया, तो गैलियम ने लिया, गैलियम ने। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप के समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, तो जोहान डोवे डोवेराइनर ने बताया था, जोहान डोवेराइनर ने। नेक्स्ट, 1817 में आवर्तिता के किस नियम ने यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है, तो डोवेराइनर का त्रिक का नियम है ये। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो वो है समूह। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, तो वो है गैलियम। नेक्स्ट, डेमेत्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानताएं दिखाई देती हैं, तो वो 1869 वर्ष में। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उस नियम की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है, तो समूह 8 है। नेक्स्ट, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है, तो एस है। नेक्स्ट,
निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं, तो समूह 8 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, आइस्टीनियम आइस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 99 होता है। नेक्स्ट, निम्न तत्व का परमाणु संख्या 12 है तो मैग्नीशियम की। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक जो 89 वाला तत्व कौन सा है तो एक्टिनियम है। नेक्स्ट, अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है तो बोरान दर्शाता है। नेक्स्ट, प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित की तो देमेत्री मेंडेलीव ने की। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है तो निक्टोजेन समूह के रूप में जाना जाता है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी है 32। निम्न तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 11 है तो सोडियम की। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है तो वो है हीलियम। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं तो पी ब्लॉक। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण जो है वो घटता है। नेक्स्ट, तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है तो नियान आता है। सबसे दुर्लभ तत्व जो है वो एस्टेटीन है। नेक्स्ट, सीसा तत्व जो है वो प्रतीक है तो पीवी जो है वो सीसा का प्रतीक है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 91.22 होता है। नेक्स्ट, निम्न तत्व लेथेनाइड है तो सेरियम है। नेक्स्ट, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका तो हाइड्रोजन को नहीं कर सका। नेक्स्ट, निम्न तत्व एक्टिनाइड है तो क्यूरियम है। नेक्स्ट, अष्टक जो है ऑक्टेव्स के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया तो न्यूलैंड्स ने दिया। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। नेक्स्ट, विलियम क्रुक्स एक भौतिक रासायनिक थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। मोल्बीडेनम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो यमओ है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है का सही क्रम है तो 1 ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन F और ग्रेटर देन Cl है। नेक्स्ट, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट, निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट, आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो वो कौन सा है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है धातु, खनिज एवं अयस्क। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया गया तो उपधातु के रूप में किया गया। नेक्स्ट, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड क्या होता है तो जस्ता होता है। नेक्स्ट, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रेट करंट पास करती है। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत की स्वचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, टेट्राएथिल लेड का उपयोग जो है पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप में है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, वाय रासायनिक जिसको मृत्तिका की विट्रियल भी कहा जाता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट है। नेक्स्ट, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट, घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए बासिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट, धारबन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है तो सोडियम कार्बोनेट का है। नेक्स्ट, खादानों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट, खाने का सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है तो वो चूना पत्थर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम का एक उत्पाद है। नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है तो जिप्सम के रूप में जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है। संगमरमर एक प्रमुख घटक है तो कैल्शियम कार्बोनेट का है। नेक्स्ट वह धातु जो ठंडे पानी में प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी में वाष्प से प्रतिक्रिया करती है तो वो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% होता है या होगा। नेक्स्ट फोटोग्राफी उद्देश्य से पोटेशियम जो है ब्रोमाइड का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी जो है फोटोग्राफी में हम किसका उपयोग करते हैं तो पोटेशियम ब्रोमाइड का। लेड का जो चिन्ह है वो पीबी है। लेड जो है वो सीसा का। त्वरित चांदी जो है पारा का जो है एक उत्पाद है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा का होना जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है तो वो कौन सा है वो जस्ता है। सिलिकॉन है तो उपधातु है। नेक्स्ट वह धातु जो सबसे अधिक आघात आघात वर्ध्य मेलिएबल होती है तो वो कौन सी है सोना और चांदी है। नेक्स्ट वह धातु जिसने मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो वो कौन सी थी वो तांबा है। नेक्स्ट लोहे का सबसे शुद्ध रूप है कौन सा है तो पिटवा लोहा है। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है तो पायरोफाइलाइट है। कार्नालाइट जो है पोटेशियम धातु का अयस्क है। नेक्स्ट विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। जस्ता का एक अयस्क है तो कैलामाइन है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम जो है वो बॉक्साइट है। थोरियम का अयस्क है तो मोनोजाइट है। मैग्नेटाइट है तो Fe3O4 है। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसमें एल्यूमीनियम की वस्तुओं पर एल्यूमीनियम की मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है तो एनोडीकरण है। जिंक का एक अयस्क है तो स्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल है तो तांबा धातु है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है तो वो पीतल है। नेक्स्ट सोडियम को रखते हैं तो किसमें रखते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। नेक्स्ट वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है तो वो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं तो विद्युत तार बनते हैं। नेक्स्ट वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है तो वो कौन सा है जिप्सम है। नेक्स्ट भविष्य की धातु कहा जाता है तो एल्यूमिनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट कांच गहरा नीला रंग प्रदान करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं तो क्रोमियम को मिलाते हैं। नेक्स्ट हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है तो एडेड्रोड्रल फ्लोरीन है। नेक्स्ट पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। नेक्स्ट धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है तो वो कौन सी है सोडियम है। नेक्स्ट कठोरतम धातु है तो प्लेटिनम है। और मूल तत्व कौन सा है तो रेत है। नेक्स्ट स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो वो सोना है। नेक्स्ट आभूषण में प्रयुक्त किया जाता है तो गार्नेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। नेक्स्ट एक यौगिक नहीं है तो लोहा नहीं है। नेक्स्ट लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डूबने के बाद भूरी हो जाती है। नेक्स्ट लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जाना जाता है तो गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सर्वाधिक अवक्रियाशील धातु है तो वो कौन सी है सोडियम। नेक्स्ट धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है तो वो तापन है। नेक्स्ट एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की भी एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इथेनाइक अम्ल है। नेक्स्ट निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु है तो वो कौन सी है वो कैल्शियम है। नेक्स्ट लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए
किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यशद लेपन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैल्वनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है, तो वो जस्ते जिंक का। नेक्स्ट, सबसे अधिक अवक्रियाशील है तो पोटेशियम है। नेक्स्ट, जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है तो पीपीएम में किया जाता है। नेक्स्ट, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:8। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों के से मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17 से। नेक्स्ट, कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो द्विपरमाणुक है। नेक्स्ट, निम्न परमाणु पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पराक्साइड का। नेक्स्ट, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। नेक्स्ट, निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह एक की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है तो वो है सोडियम। नेक्स्ट, निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट, जब चींटी काटती है तो यह त्वचा के में एक अम्लीय तरल, फार्मिक जिसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल, प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाता है तो नम बेकिंग सोडा अगर उस समय लगा लेते हैं, चींटी अगर काटती है तो वो फार्मिक अम्ल डाल देती है आपके शरीर के अंदर, और उसे बेअसर करने के लिए नम बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता तो वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, धावन सोडा का उपयोग नहीं है तो इसका उपयोग पेयजल में को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यानी OH का किया जाता है। नेक्स्ट, सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो 2 होते हैं। नेक्स्ट, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किससे किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3 है। धातु को चाकू से काटा जा सकता है तो सोडियम को काटा जा सकता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट का सामान्य नाम है तो एस्बेस्टस है। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट, निम्न यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट, मूर्ति का प्राथमिक घटक है तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है तो वो है कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है तो चूने का पानी नहीं है। नेक्स्ट, बुझा हुआ चूना जो है वो CaOH का होल ट्वाइस है। नेक्स्ट, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ दोनों चूनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चूना पत्थर की तलहटी होती है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। नेक्स्ट, जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो एनोडाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न तत्वों में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है तो वो है चांदी। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है तो रजत चांदी है। नेक्स्ट, काले और सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। चांदी ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। नेक्स्ट, निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है तो वो कौन सी है? वो सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोने की शुद्धता को मापा जाता है तो किसमें नापते हैं? कैरेट में। नेक्स्ट, सर्व धातु सर्वाधिक तन्य है तो वो सोना है।
पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें तो KOH है। सोरा साल्ट पीटर जैसे बोलते हैं का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है तो KNO3 है। निम्न एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है तो सफेद लौह। नेक्स्ट, किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रोर हाइड्रोरजिरम से लिया गया है जिसका अर्थ तरल चांदी और इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है तो पारा मरकरी है। नेक्स्ट, किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं तो वो है पारा। नेक्स्ट, निम्न धातु कक्ष ताप पर द्रव्य रूप में रहती है तो वो है पारा। नेक्स्ट, तापमापी थर्मामीटर में निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है तो वो है गैलेस्टिन। नेक्स्ट, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होती है तो वो है ताम्र या कापर। कापर सल्फेट किस रंग का होता है तो नीले रंग का होता है। धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है तो वो है कापर। नेक्स्ट, यौगिक जिंक ऑक्साइड ZNO को कहा जाता है तो फिलास्पर्स बूल बोला जाता है। नेक्स्ट, विद्युत बिजली की धातु चढ़ाना गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है तो क्या जम जाता है जस्ता। नेक्स्ट, एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 37 है, रूबीडियम है ये। नेक्स्ट, धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है तो कौन सी है प्लेटिनम है। नेक्स्ट, यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाएगी तो वो है गैलियम है। नेक्स्ट, धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है तो वो है टंगस्टन। नेक्स्ट, गलनांक अल्पतम होता है तो किसमें होता है टिन में। नेक्स्ट, निम्न हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पहले डीएम का किया जाता है। नेक्स्ट, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। केरे केसेराइट निम्न खनिज का अयस्क है तो मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, खनिज कार्नोटाइट यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट, केलेवराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। नेक्स्ट, डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है तो ये पारद का है। नेक्स्ट, निम्न खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है तो वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है तो इल्मेनाइट से होता है। नेक्स्ट, भारत में इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है तो ओटाई नहीं है। नेक्स्ट, पायरोल पायरोल्यूसाइट का अयस्क है तो मैग्नीज का। नेक्स्ट, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है तो वो है पाइराइट। सिनेबार HgS धातु का अयस्क है तो वो है पारा का। नेक्स्ट, Fe2O3 हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र है। सिडेराइट अयस्क है किसका लोहा का है। गेलेना रागा एक अयस्क है सीसा लेड का। नेक्स्ट, तांबे का अयस्क नहीं है तो अर्जेंटाइट अर्जेटाइट है। नेक्स्ट, निम्न तांबा खनिज है तो एजुराइट। नेक्स्ट, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। कोरंडम अयस्क है तो एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट, एक तांबे का अयस्क खनिज है तो कैल्कोसाइट है। नेक्स्ट, लोहे का अयस्क नहीं है तो क्यूप्राइट नहीं है। नेक्स्ट, गैलिना मूल रूप से सल्फाइड है। नेक्स्ट, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु जो है वो स्वर्ण है। नेक्स्ट, ऊष्मा का न्यूनतम चालक जो है वो सीसा है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सही सुमेलित है तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। संगमरमर जो है वो कैल्शियम है। बालू सिलिकन और स्नेहक जो है वो ग्रेफाइड। यानी हीरे में कार्बन पाया जाता है, संगमरमर में कैल्शियम और बालू में सिलिकॉन और स्नेहक में ग्रेफाइट। नेक्स्ट,
प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और व्यवस्थित तत्व की सही सुमेलित सूची है। तो अभी बताया ही था, हीरा में कार्बन पाया जाता है, संगमरमर में कैल्शियम और रेत में सिलिकॉन और रूबी में एल्यूमीनियम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक और कार्बनिक अम्ल है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं तो टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। नेक्स्ट, सबसे अधिक ऋणी तत्व है तो वो कौन सा है, वो है फ्लोरीन है। नेक्स्ट, एथिलीन ग्लाइकोल एंटी फ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, C2H6 एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, पेप्टाइड बंध का निर्माण अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के बीच होता है। नेक्स्ट, मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन है। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं तो बेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में। नेक्स्ट, काठ की लुगदी वुड पल्प से निर्माण किया जाता है तो रेयान का किया जाता है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो एक चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है तो वो है टेफ्लॉन है। नेक्स्ट, कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयान सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। नेक्स्ट, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं तो वो क्या है, प्राकृतिक रबर है। ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिस्टर फ्लोरीन कार्बन तत्व के अपरूप है। नेक्स्ट, निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल की जाने वाले पॉलीमर है तो ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एथेनोइट का सूत्र है तो CH3COOCH2CH3 है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम का नाइलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलकीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। संघनन बहुलक है तो पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट का। एक जैव निम्नीकरणी बहुलक है तो नाइलॉन है। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। नेक्स्ट, वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है तो वो कौन सा है, वो सल्फर है। नेक्स्ट, वही यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो वो है मीथेन। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉली कार्बोनेट्स होता है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉली एमे एमाइड का किया जाता है। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है तो पॉली कार्बोनेट। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वह बेंजीन होता है। नेक्स्ट, गैसोलीन में गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया तो ब्राजील ने कर दिया। नेक्स्ट, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं, पॉलीमर से बनी होती हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कौन सा नहीं है, नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम है। नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का बहुलक जो है वो आइसोप्रीन है। नेक्स्ट, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है तो टार्टेरिक अम्ल है। नेक्स्ट, अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो क्या रहता है, टार्टेरिक अम्ल रहता है। नेक्स्ट, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं तो बकमिस्टर फ्लोरीन है वो। वुड स्प्रिट कहा जाता है तो मेथिल एल्कोहल को बोला जाता है। फिनाल का उपयोग किया जाता है तो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बहुलक जो विशेषतः
बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वो है टेफ्लॉन है। नेक्स्ट, भारी पानी का अवधारण अवधारण कितना होता है, तो 20 होता है। बहुलक नहीं है, क्या नहीं है, घी नहीं है। कपास का प्रमुख घटक है, तो सेलुलोज है। शुष्क बर्फ जो होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन, तो सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधों कीटों को पकड़ते और उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, हास्य गैस कहा जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को। नेक्स्ट, लेड पेंसिल में विद्यमान होता है, तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है, तो किसमें, काजल में होता है। नेक्स्ट, फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, तो वो है कार्बन फाइबर है। रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का उपयोग किया जाता है, तो सेलुलोज का। नेक्स्ट, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी जो को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट, पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का पूर्ण रूप है। तो पीवीसी की फुल फॉर्म जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। नेक्स्ट, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन का लोकप्रिय नाम क्या है, तो वो टेफ्लॉन है। नेक्स्ट, रेयॉन के संदर्भ में सही कथन क्या है, तो ये कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, तो टेरिलीन नहीं है। नेक्स्ट, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलते हैं। ब्यूटेन टू ऑल द्वितीयक एल्कोहल है। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिससे एक कार्यात्मक समूह OH माइनस OH होता है, तो वो है एल्कोहल। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो है C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है, ये है बेंजोफिनॉन है। नेक्स्ट, अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार का यौगिक बनता है, तो वो प्राथमिक एमीन बनता है। नेक्स्ट, एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए, तो C2H2 है। नेक्स्ट, IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता माइनस OH समूह की उपस्थिति है, जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार वाटर लाइक वेंट शेप में होती है, तो वो है एल्कोहल। टेट्राक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। एलिल एमीन का IUPAC नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है, तो 2 प्रोपेन और 1 एमीन। एसिल हेलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लग्न है, तो हेलोकार्बोनिल है। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को। CH3 CH2 OH सूत्र वाले यौगिक का नाम जो है वो एथेनॉल है। नेक्स्ट, मेथाइल प्रोपेन निम्न में एक समावयव है, तो N ब्यूटेन है। नेक्स्ट, C6H6 का सामान्य नाम है, तो बेंजीन है। नेक्स्ट, किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन्स तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था, तो हरमन कोल्वे ने किया था। नेक्स्ट, प्रोपीन का रासायनिक सूत्र है, तो C3H6 है। नेक्स्ट, निम्न में सीधे श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है, तो डोडेकेन है। आइसोपेंटेन जिसे 2 मेथाइल ब्यूटेन भी कहा जाता है, एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है
जिसका रासायनिक सूत्र जो है C5H12 है। नेक्स्ट, एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान कीजिए। तो H2C इक्वल टू CH2 है। नेक्स्ट, किस समूह को पहले पैराफीन नाम दिया गया? तो एल्केन को। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 और 8 होते हैं। 3 और 8। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र है तो C4H10 है। क्लोरोप्रोपेन को हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 7। नेक्स्ट, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह -OH होता है तो एल्कोहल है। सभी मादक पेय में एथेनॉल सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में एक है तो एल्कोहल है। नेक्स्ट, 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की तो हर्मन कोल्बे ने। नेक्स्ट, एथेनाइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? तो वो है सिरका। नेक्स्ट, इस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 के केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करके बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है तो वो है एनेलीन है। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अपक्रिया करता है जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम जो है वो टेरोई टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल है। नेक्स्ट, एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये ठंडे जलवायु में जम जाता है। नेक्स्ट, पानी में एसिटिक अम्ल में के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? तो सिरका। नेक्स्ट, सेब में एसिड पाया जाता है तो मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, एथेनोइक एसिड को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है? तो टार्टरिक अम्ल है। दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि ये डंक, चींटी के डंक, ये अम्ल वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका, चाहे वो यूपीपीसीएस ले लें, पेट ले लें, एसएससी से में तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस पूछा जा रहा है तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये अम्ल वाला जो टॉपिक होता है ये दोनों ही में ही आ जाता है। आपका ये केमिस्ट्री का भी एक प्रकार से पार्ट है और आपका बायो का भी एक प्रकार से पार्ट है। तो बायो में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है तो नींबू में। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल एसिड के मूलभूत अंग हैं तो वो कौन सा है? प्रोटीन है। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है तो वो पालक में है। नेक्स्ट, किस डाई एल्डिहाइड में बेंजीन विलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फार्मिक समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मन उत्पाद बनाते हैं? तो थेलेल्डिहाइड जो है एक मीठी महक वाला पदार्थ है तो एस्टर है। एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल है। फल की बहुत तेज सुगंध आती है तो इथाइल एसीटेट से। एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3 का होल ट्वाइस CO। नेक्स्ट, आणविक सूत्र C2H वाला निम्न यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है तो वो है एथिलीन। एक गैर बेंजीनोइड यौगिक है तो ट्रोपोन है। नेक्स्ट, निम्न यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक है तो फ्लूरोन है, फ्यूरोन। नेक्स्ट, एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड मधुरक स्वीटनर है तो एरिटेम है। नेक्स्ट, किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः
चॉकलेट और सिके हुए पदार्थ में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो बेंजेल्डिहाइड है वह। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र जो है वो आणविक सूत्र CH2 का होल थ्राइस CH2O है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। नेक्स्ट कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सांस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थ जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय है, तो सोडियम बेंजोएट है वह। नेक्स्ट 1828 में निम्न ने प्रदर्शित किया कि सोडियम साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने पर किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता से बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है, तो फ्रेडरिक वोहलर ने ये बताया था। नेक्स्ट पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ओर्निथिन ओर्निथिन जो है वो अमीनो अम्ल का एक प्रकार है। नेक्स्ट रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमन कर्मक ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो क्लोरोएथेन है। नेक्स्ट C6H4Cl2 वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक फ्यूमिगेट कीटनाशक के रूप में किया जाता है, तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र CCl2F2 है। निम्न को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ना कि कार्बनिक के रूप में, तो साइनाइड्स है। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है तो CH3CN है। कार्बनिक यौगिक जो है वो कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका उपचार अचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो सोडियम बेंजाइड का घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है तो प्रूसिक एसिड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेंजिक बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंद कोण डिग्री होता है तो 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट डिब्बाबंद के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षक के घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट निम्न के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जाता है, तो लहसुन, नींबू, चीनी और सिरका का। नेक्स्ट सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सही सुमेलित है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सही सुमेलित है। खट्टे दूध के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल होता है और सेब में मैलिक अम्ल होता है। यहाँ पर भी जो है सही सुमेलित है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, सेट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटायरिक अम्ल जो है दुर्गंध युक्त जो मक्खन होता है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके यौगिक की। फर्स्ट क्वेश्चन है वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है, तो एथिलीन है। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण बनती है, तो मीथेन गैस है। नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 4। नेक्स्ट वह उद्योग जिसमें वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट अधिकतम तापजनक मान होता है तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है तो 1:8। नेक्स्ट जल निर्माण का सही समीकरण है 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2O। नेक्स्ट दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो प्रिस्टले ने की। लॉफिंग गैस क्या है, तो नाइट्रोजन है। हास्य गैस क्या है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। होवर हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है किसे, अमोनिया को।
नेक्स्ट वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है, तो ब्रोमीन जो है वो समुद्री जल से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन जो है का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट कमरे के तापक्रम पर वह अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या है, वो ब्रोमीन है। नेक्स्ट कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु है, तो वो क्लोरीन है। नेक्स्ट प्याज कंद की विशेष महक सल्फर यौगिक का कारण होती है। नेक्स्ट जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है, तब दिखता है सफेद अपक्षेप बनता है। नेक्स्ट वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन तत्व से बना होता है। नेक्स्ट सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है कार्बन। नेक्स्ट हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, तो परमाणु भार। नेक्स्ट पेंसिल की लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट एंथ्रेसाइट जो है वो एक प्रकार के कोयले का सबसे अधिक कार्बन होता है। एंथ्रेसाइट प्रकार के एक प्रकार का कोयला है जिसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है, ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में क्लोरीन गैस जो है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो वो क्या है, वो क्लोरीन है। नेक्स्ट C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो वो है एंथ्रासाइट। ईंधन सेल कहा जाता है तो आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन नहीं है। नेक्स्ट प्रकाश रासायनिक धूम कोयले में हमेशा होता है, तो ओजोन। नेक्स्ट शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है, तो NH4Cl होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण देता है, तो श्वसन दर के ह्रास के कारण। नेक्स्ट नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। नेक्स्ट एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है, तो समरस होता है। नेक्स्ट वायुयानों के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, तो वो कार्बन है। नेक्स्ट सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो वो कार्बन करता है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है, तो ग्रेफीन होता है। कार्बन से बना हुआ है, तो ग्रेफीन। नेक्स्ट कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ढलवा लोहे में होती है। नेक्स्ट वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है, तो नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से होती है। नेक्स्ट अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट स्वचालित इंजनों हेतु हिमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉन होता है। कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन नहीं है। कार्बन का शुद्धतम रूप है, तो वो हीरा है। नेक्स्ट भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फ्रैक्टोज है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक या पॉलीमर। नेक्स्ट हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग होता है, तो एक होता है। एक अधातु है, तो वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट बिलियन जो है वो दो या दो से अधिक घटकों के सजातीय मिश्रण को बोलते हैं। नेक्स्ट श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है, तो कार्बन। निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों को भरने के लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट नाइट्रोजन एक तत्व है, तो द्विपरमाणुक तत्व है। नेक्स्ट निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट निम्न में एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जेलेटिन, डेजर्ट, जेली, जैम और कठोर खट्टे हार्ड सॉर मिष्ठात्र में अम्लीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है टार्टरिक
अम्ल है। नेक्स्ट, निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो वो क्लोरीन है। नेक्स्ट, ब्रोमीन का के संबंध में सही कथन है, यह सामान्यता पर एक द्रव्य होती है। नेक्स्ट, एक हेलोजेंस तत्व नहीं है, तो सेलेनियम नहीं है। हेलोजेंस नहीं है तो ग्लिसरीन जो है वो हेलोजन नहीं है। नेक्स्ट, पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन क्लोरीन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। क्लोरीन जो है परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, तो 35.5 होता है। नेक्स्ट, समुद्री समुद्री जल निम्न में रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत है, तो ब्रोमीन। सबसे भारी गैस कौन सी है, तो वो रेडॉन है। एक निष्क्रिय या नोबेल गैस नहीं है, तो वो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है, तो वो आर्गन है। नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है, तो जीनॉन है। कैंसर का उपयोग निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है, तो रेडॉन गैस द्वारा। नेक्स्ट, अक्रिय गैस होती है तो एक परमाणु होती है। नेक्स्ट, निम्न अधातु बहुपरमाणविक पॉलीएटॉमिक जो है वो सल्फर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम जो है वो शुष्क बर्फ है। ग्रेफीन के बारे में सही कथन है, यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है, इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही क्या नहीं है, तो इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, तो हेनरी का सिद्धांत है। हीरा का अपरूप है तो कार्बन का अपरूप नहीं है, मीथेन। ग्रेफीन है तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना जो जो होती है वो षटकोणीय होती है। बकमिंस्टर फ्लोरीन किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। आर्थोफ्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनता है, तो कियोनीलाइट बनता है, कियोनीनाइट। 1937 में सर क्रिस्टोफर इगोल्ड के साथ किसने एल्किल हैलाइड और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था, तो एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने रखा था। नेक्स्ट, CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद हैं, तो CO2 प्लस CH2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश बनते हैं। नेक्स्ट, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट जो है वो हाइड्रोजन है। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, कोयले को जलाना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है मेलार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट, एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्ति होती है। नेक्स्ट, क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन विस्थापन होता है। नेक्स्ट, एक अम्ल और क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है, तो ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट, निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो वह श्वसन है। नेक्स्ट, तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, एक अक्रिय गैस नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट, एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का किया जाता है। नेक्स्ट, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। फर्स्ट क्वेश्चन है वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, सभी अम्लों में समान तत्व है तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट,
अम्ल नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट, नींबू का खट्टा स्वाद जो है वो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है तो 10 हो सकता है। नेक्स्ट, हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच की सीमा के भीतर काम करता है। नेक्स्ट, लिटमस मिलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से। नेक्स्ट, मेथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 से 4.4 पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट, वह मान जो एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है तो वो 10 है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान 6.5 से 8.5 श्रेणी में होता है। नेक्स्ट, मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है H2SO4 है। एप्सम का औद्योगिक नाम जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। नेक्स्ट, शुद्ध पानी का पीएच निकटतम होता है तो 7 के। नाइट्रिक अम्ल जो है वो सोना धातु पर बेअसर होता है। नेक्स्ट, विट्रियॉल का तेल कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड को। नेक्स्ट, बासिंग सोडा प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट, NH2 की तुलना में अधिक C डबल OH समूह वाले अमीनो अम्ल को अम्लीय एसिटिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लेक्सेटिव के रूप में किया जाता है तो वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बजाने के लिए। नेक्स्ट, साधारण नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, दूध के खट्टे होने का कारण जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। फल सेब में अम्ल होता है तो मैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। नेक्स्ट, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है तो 6.5 से 6.7 होता है। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है तो स्टे स्टेरिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट, अम्ल अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है तो सोडियम बाइक्रोनाइट कार्बोनेट का घोल होता है। नेक्स्ट, सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है तो हेलाइट है। नेक्स्ट, बसी अम्ल का आणविक भार निर्धारित किया जाता है तो सावनीकरण मान से। H2SO3 तत्व प्रतिशत संगठन है तो 2.5% H, 39% S और 58.5% O। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान जो है 63 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट, 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो समुद्री जल को। नेक्स्ट, निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो बैटरी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र है तो HCl है। नेक्स्ट, म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबर उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट, निम्न अम्ल का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है तो वो बोरिक अम्ल है। नेक्स्ट, अम्ल राज इक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो है वो मिश्रण होता है। एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा तैयार किया गया मिश्रण होता है। इस मिश्रण का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है। नेक्स्ट, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव्य में एक नीले लिटमस को डाला गया तब वह लाल हो गया तो वह द्रव्य कौन सा होगा, वो अम्ल होगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को परिवर्तित करता है सल्फेनिक एसिड में करता है। नेक्स्ट, निम्न क्षार स्रोत का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर है। विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं तो एल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड का वह रूप क्षारीय है। नेक्स्ट, जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को मिलाया जाता है तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाता है, नीला। नेक्स्ट, 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की
ग्राम मात्रा को लवणता कहते हैं। नेक्स्ट, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है? तो ऊपर। नेक्स्ट, निम्न धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो CaCl2 है। नेक्स्ट, समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? तो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है? तो पोटेशियम बाई बाइटार्ट्रेट है। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल में। यह प्रक्रिया से समुद्र जल से प्राप्त नमक किया जाता है? तो किसके द्वारा? वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है वो NaCl है। नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। मानव का पीएच मान जो रक्त का कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो अजवाइन के पत्ते। पीएच में पी का किस शब्द का घोतक है? तो पोंटेज का है। नेक्स्ट, अम्लीय पदार्थ का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है, और 7 जो से ज्यादा जो होता है वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, पीएच मान 7 है तो शुद्ध जल का होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान जो होता है 7 के बराबर होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सही सुमेलित है। सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, और चींटियों में फार्मिक अम्ल, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ भी सही सुमेलित दिया हुआ है। तो आमाशय रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अस्थियों में उपस्थित अम्ल कौन सा? तो कैल्शियम अम्ल। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, और दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्रिय गैसें, ऑक्सीकरण और अपचयन। फर्स्ट है, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम नहीं है। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट, वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियॉन है। नेक्स्ट, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग रेडॉक्स अवक्रिया के कारण लगती है। नेक्स्ट, जब किसी अवक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है तो उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो हैं लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता होनी चाहिए, तब जो लोहे पर जो है वो जंग लगती है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, जब लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक होता है तो उसे सोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न पदार्थ एक मिश्र धातु है तो वो कांसा है। नेक्स्ट, निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है तो वो चांदी है। नेक्स्ट, सोल्डर निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है, सीसा तथा टिन की। नेक्स्ट, पीतल निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है तो किसकी है? तांबा और जस्ता की। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु है तो पारा की है। नेक्स्ट, मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के उद्योग निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता तो सल्फर का नहीं किया जाता। नेक्स्ट, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन और जिंक से है। कंटेंट कांस्टेंटन तांबे और निकेल की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मिश्र धातुएं, रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय यौगिक नहीं है तो CCl4 नहीं है। नेक्स्ट, पीतल मिश्रण है तो किसका है? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकेल और क्रोमियम अवयवों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, सोने के साथ तांबा धातु जो है वो मिलाई जाती है। नेक्स्ट, आयरन, क्रोमियम एवं निकेल मिश्र धातु हैं तो किसकी?
स्टेनलेस स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीतल के अवयव हैं तो क्या है, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है तो कॉपर, जिंक तथा निकेल की। नेक्स्ट कांसा मिश्र धातु है तो तांबा एवं टिन की। नेक्स्ट तांबे की मात्रा अधिकतम है तो कांसा में होती है। नेक्स्ट पीतल, तांबा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तो वो तांबा है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो वो क्रोमियम है। नेक्स्ट धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो वो क्रोमियम है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0% होता है। नेक्स्ट गन कॉटन है तो सेल्यूलोज नाइट्रेट है। नेक्स्ट पीतल मिश्र धातु है तो जस्ता एवं तांबा की है। नेक्स्ट कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में जो एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक, मॉडरेटर और शीतलक कार्य किया जाता है तो भारी जल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था तो गीगर और नेटल ने खोजा था। नेक्स्ट नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में एक है तो क्या है, यूरेनियम है। नेक्स्ट रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है तो क्या है, बेकुरल है। नेक्स्ट अल्फा कण को निरूपित करता है 2He4 करता है। नेक्स्ट सही सुमेलन है, स्टेनलेस स्टील में क्या मिला होता है, तो क्रोमियम, निकेल और आयरन मिला होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल मिला होता है। कांसा में कॉपर प्लस टिन और पीतल में कॉपर कॉपर प्लस जिंक मिला होता है। नेक्स्ट मार्फिन क्या है, तो एनाल्जेसिक और सोडियम केरोसिन तेल होता है। और बोरिक अम्ल जो है वो एंटीसेप्टिक और जर्मन सिल्वर जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है। अब हम बात करेंगे अपमार्जक और उत्सर्जक की। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह रासायनिक यौगिक जो ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक एवं कवकनाशी के रूप में किया जाता है तो वो है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में रहती है तो वो यूरिया है। नेक्स्ट डीएपी, फास्फोरस, P2O2 और नाइट्रोजन यान पाई जाती है तो 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड रूप में। नेक्स्ट अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो लगभग 47% होता है। नेक्स्ट गेम गेमेक्सिन कहा जाता है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को बोला जाता है। नेक्स्ट सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट किसी सफेद कपड़े में लगी करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। नेक्स्ट सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही सुमेल है। तो हड्डियों में उपस्थित क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है। फलों का पकना जो है एथिलीन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। तो एथेनॉल और कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 30 होती है। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 30। नेक्स्ट गोबर गैस में मुख्यतः होती है तो मीथेन गैस होती है। खाना पकाने में गैस में 90% जो होता है से अधिक रहता है तो ब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट वह तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील है तो वो पेट्रोल है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है तो वो मीथेन है। नेक्स्ट सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। नेक्स्ट बायोगैस का में मुख्यतः पाई जाती है तो मीथेन। नेक्स्ट वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है तो वो है थोरियम। नेक्स्ट गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है तो द्रव्य है। नेक्स्ट अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया तो डायनामाइट का। बायोडीजल पौधा है तो रतन ज्योत है। नेक्स्ट शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है तो यूरेनियम 235 में पाया जाता है। नेक्स्ट वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं तो वो यूरेनियम है।
नेक्स्ट एलपीजी का मुख्य अवयव है तो क्या है, ब्यूटेन है। नेक्स्ट डीडीटी की जो फुल फॉर्म होती है डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये क्या होता है, एक अजैव अपघटीय प्रदूषक है। नेक्स्ट संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है तो मीथेन से बनी होती है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर एसी में होती है तो फ्रियान गैस होती है। नेक्स्ट न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वो हाइड्रोजन करता है। नेक्स्ट ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो बायोगैस नहीं है। नेक्स्ट भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। नेक्स्ट गोबर गैस प्रणाली का प्रयोग किया तो सीबी देसाई ने किया। नेक्स्ट स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है तो क्या होता है, CH4। नेक्स्ट की बात करें, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो कौन सा है, डीजल की वाष्प और वायु है। नेक्स्ट गैसोहाल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और एथेनॉल का है। नेक्स्ट जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो वो सौर है। नेक्स्ट पेट्रोलियम परिष्करण उत्पादों उपोत्पाद है तो एस्फॉल्ट है। नेक्स्ट बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है तो वो मीथेन है। नेक्स्ट एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है तो किडवन की होती है। नेक्स्ट सीटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल। सीएनजी है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वच्छतम ईंधन कौन सा है तो प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट द्रव्य सोना कहलाता है तो द्रव्य सोना क्या कहलाता है, तो पेट्रोलियम कहलाता है। नेक्स्ट एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है तो नाइट्रोक्लोरो फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड लाया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन बम विकसित किया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बारूद के मुख्य अवयव हैं तो पोटास, गंधक तथा कार्बन है। नेक्स्ट विस्फोटक जिसका नाम नोवेल तेल है तो टीएनजी है। नेक्स्ट मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में। नेक्स्ट विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का किया जाता है। नेक्स्ट डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है तो सीटेन संख्या में। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस में ज्वलन पर गैस मुक्त होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न का मिश्रण है तो प्रोपेन और ब्यूटेन का है। नेक्स्ट प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है तो मीथेन है। नेक्स्ट कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है तो एंथ्रेसाइट नहीं है। नेक्स्ट मीथेन व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। नेक्स्ट इस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है तो कोयला है। नेक्स्ट कैलोरिक मान सर्वाधिक होता है तो हाइड्रोजन में होता है। नेक्स्ट जल गैस मिश्रण होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। नेक्स्ट दहन के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है तो वो तीव्र दहन है। नेक्स्ट जीव भार बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा का। नेक्स्ट ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विषैली गैस बनती है। नेक्स्ट रॉकेट में ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति था जिसने खोजा कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है तो एलेसेंड्रो वोल्टा थे ये। नेक्स्ट वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप गैस निर्मित होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है तो एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट निम्न गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है तो मीथेन के कारण। नेक्स्ट मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील है और इसका सामान्य नाम है जो तो मीथेन गैस और इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है तो कांच नहीं है। नेक्स्ट सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा जो है वो 17 और 25% के बीच होती है। नेक्स्ट कांच को सख्त बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो पोटेशियम क्लोराइड का किया जा सकता है। नेक्स्ट कांच में हरा रंग हटाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का किया जाता है। एनपीके है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के प्रयुक्त उर्वरक। नेक्स्ट निम्न यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है जिसका कोई
जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अमोनिया है। नेक्स्ट, निम्न चतुर्भुजीय टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है तो कैल्शियम सल्फेट में। नेक्स्ट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है तो इसका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट, बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, निम्न का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है तो वो जिलेटिन है। नेक्स्ट, वर्षा एक तरल है तो अवक्षेपण है। नेक्स्ट, जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की राड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? 4। अब हम विविध की बात करेंगे तो विविध में ये सारे टॉपिक आ जाएंगे और ये भी आपके लिए बहुत ही रामबाण क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट, विविध में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट, अगर रासायनिक अपक्रिया नहीं है तो पानी का भाप में रूपांतरण जो है वो रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 और NaH2PO2 देता है। यह अपक्रिया एक उदाहरण है तो ऑक्सीकरण और अपचयन का। नेक्स्ट, 51 ग्राम अमोनिया में 3 मोल अमोनिया मौजूद होती है। नेक्स्ट, एक आवर्त आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है तो आवर्त बोला जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन ग्रुप 17 पीरियड 2 में स्थित है। नेक्स्ट, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को कहते हैं खारा जल बोलते हैं। नेक्स्ट, बारदो मिश्रण प्रोफेसर मिल रेडेट द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, एक ठोस पदार्थ है तो आइडोफार्म जो है वो एक ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वह गैस जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है तो वो आर्गन है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है तो वो फ्रेयन है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट को एक तरल पृष्ठ संक्रियक के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, कर्कटजनक रासायन से होता है तो कैंसर होता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट रेसे उत्कृष्ट तरह से डायमंड में रंग अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होते हैं। नेक्स्ट, भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है तो ग्रेफाइट का किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी स्थित है तो हैदराबाद में। नेक्स्ट, कार्बन का वह अपरूप तो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है तो लैंप ब्लैक है। नेक्स्ट, वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है तो वो हीरा है। नेक्स्ट, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जलयोजन या उदकन बोलते हैं। नेक्स्ट, भोजन में रसायन संरक्षण उद्देश्य से मिलाया जाता है। नेक्स्ट, मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं तो संश्लिष्ट अपमार्जक करते हैं। नेक्स्ट, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है तो क्लोरीनीकरण है। नेक्स्ट, एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है। नेक्स्ट, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयन एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवण है तो पहला सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 और पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्वों की आपूर्ति करता है वह कहलाता है तो मिश्रित उर्वरक कहलाता है। नेक्स्ट, जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो अवसादन बोलते हैं।
नेक्स्ट कांच का वह प्रकार जो ऊष्मा प्रतिरोधी है तो पायरेक्स कांच है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट, और लोहा जो है वो मरता है जाके, लोहा मर रहा है जाके, और जंग जब लग रही है तो लोहा का तो क्षरण हो रहा है, लेकिन लोहे का भार भी उससे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, पानी में, कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद होता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, घरेलू पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए तो 0.050 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक उर्वरक खनिज नहीं है तो टंगस्टन नहीं है। नेक्स्ट, टंगस्टन एक धातु होती है। नेक्स्ट, डेमेत्री मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के डी ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट, कैफीन मनोप्रभावी दवा पाई जाती है तो चाय में पाई जाती है। नेक्स्ट, वह अग्निशमन अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है तो वो हेलॉन है। नेक्स्ट, कृत्रिम कीटनाशक नहीं है तो पैराकीट नहीं है। नेक्स्ट, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है तो क्षेत्र परिशोधन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, वह तत्व जो एक अधातु है और जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है तो जिप्सम है। नेक्स्ट, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो एथिलीन गैस। नेक्स्ट, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो क्लोरीन गैस। नेक्स्ट, 18 कैरेट के शुद्ध सोना कितना पाया जाता है तो 75% पाया जाता है। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो एल्यूमिनियम नहीं है। नेक्स्ट, वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ दहन के लिए आवश्यक है तो वो बोरान है। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो 2.2 किलोग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट, वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है तो ऊसर मिट्टी होती है, और पीएच मान जब 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होता है। 7 से ऊपर जो मान होता है वो क्षारीय, और 7 से नीचे है तो वो अम्लीय है। और सर्वाधिक जो फसल जिसपे की जाती है वो जो है 6 से 7 के बीच होना चाहिए पीएच वैल्यू। नेक्स्ट, ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल कौन सी है तो वो धान है। नेक्स्ट, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है तो आसवन नहीं है। नेक्स्ट, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है तो कार्बन C14, जो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है, पुणे में। नेक्स्ट, एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो कार्बन डाई ऑक्साइड है। नेक्स्ट, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का। नेक्स्ट, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या होता है, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होना। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा और गामा विकिरण। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे जिससे मापा जा सकता है तो चट्टानों की उम्र मापी जा सकती है। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है तो वायुमंडल की ओजोन परत। नेक्स्ट, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्लोरीन को। नेक्स्ट, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। नेक्स्ट, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है तो सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट, फल पकाने में सहायता करता है तो इथेफॉन करता है। नेक्स्ट, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है पशु चारकोल। नेक्स्ट, जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं तो आसवन विधि द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, तांबे व लोहे से कठोर है तो हीरा है।
नेक्स्ट कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम जो है वो कोलाइड नहीं है। दूध उदाहरण है तो एक पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल होता है तो स्मार्ट जेल है। नेक्स्ट टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित रहती है तो फोरोमैग्नेटिक चूर्ण से रहती है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो साइक्लोट्रॉन का किया जाता है। नेक्स्ट वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है तो नाइट्रोजन गैस का है। नेक्स्ट वनस्पति तेलों में के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है तो निकिल उत्प्रेरक का किया जाता है। नेक्स्ट जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त होता है तो वह क्या है, श्वेत फास्फोरस है। नेक्स्ट भारत में भारी जल बनाया जाता है तो ट्रांबे में। नेक्स्ट अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है तो एल्यूमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उत्क्रम परासरण बोलते हैं। नेक्स्ट उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयोग किया जाता है तो फ्लोरोसेंट पाउडर का किया जाता है। नेक्स्ट 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 92% होती है। नेक्स्ट हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है या हवा भरने में किसका प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के टायरों में, तो नाइट्रोजन गैस का। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है तो राजा रमन्ना है। लाल स्याही बनाई जाती है तो इयोसीन से बनाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो गैस है या यौगिक है उसका नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट चीन तथा जापान के एक देशज ब्रश से क्या प्राप्त होता है तो प्राकृतिक कपूर जो है वो प्राप्त होता है। सूक्ष्म तत्व नहीं है तो गंधक नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट गोताखोर उपयोग करते हैं तो गोताखोर किसका उपयोग करते हैं तो हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का करते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था तो मेसाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव था। नीला थोथा का प्रयोग होता है तो एक कवकनाशी के रूप में होता है। नेक्स्ट फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। नेक्स्ट भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया तो पोटेशियम ब्रोमेट को कर दिया। चाइनीज व्हाइट कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट मधुरतम पदार्थ है तो सेक्रीन है। नेक्स्ट पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है तो सिक्किम है। नेक्स्ट संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया तो सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण इस पे प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में ये फिर से चालू हो गई तो अभी भी मैगी चल रही है। नेक्स्ट छिले हुए आलू के चिप्स को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है। इसकी इसकी कारक क्रिया कहलाती है तो परासरण कहलाती है। लेनोलिन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, निकाला जाता है तो ऊन से निकाला जाता है ये। नेक्स्ट एक आदर्श गैस का एक मोल 237 केल्विन और एक एटम दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। नेक्स्ट निम्न पदार्थ पानी में अघुलनशील है तो चाक पाउडर है। नेक्स्ट जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भार घटक अपक्षेपित हो जाता है तो इसकी तो प्रक्रिया को कहा जाता है तो अवसादन कहा जाता है। नेक्स्ट भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थ को अलग किया जाता है तो भाप बाष्पशील पदार्थ का किया जाता है। नेक्स्ट अवसादन जो है जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है तो विसरण का है। नेक्स्ट एक विजातीय मिश्रण है तो निलंबन है। नेक्स्ट निम्न मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है तो बिनोइंग नहीं है। नेक्स्ट निम्न कारक में कमी होने से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है तो आर्द्रता। नेक्स्ट पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है तो संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट निम्न द्रव्य का ठोस में कोलाइड विलियम का उदाहरण है तो पनीर है। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट के थर्मल अपघटन के उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड का किया जाता है। नेक्स्ट निम्न सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होता है तो लेड एसिड सेल का नहीं होता है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व की अस्थायी रूप से सिबोगियन
नाम दिया गया तो तत्व 106 है। अकार्बनिक गैस नहीं है तो मीथेन नहीं है। नेक्स्ट 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणुओं वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? तो हर्बन कोलवे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1955 में ग्लेन टी सीवॉर्ग द्वारा एक 60 इंच साइक्लोट्रॉन में आइस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक पर अल्फा कणों की 1 मिनट की बमबारी के माध्यम से तत्व उत्पादित किया गया था, तो मेंड लीवियम किया गया था। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल आयोडाइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा किसने 1805 में दुर्घटनावश ईथर संश्लेषण की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर विलियम विलियमसन ने की थी। नेक्स्ट, 1955 में एरिक कार्नेल और कार्ल बीमन की टीम ने किस परमाणु से निर्मित पहले बोस आइंस्टीन संघनी के बारे में सूचित किया था? तो 87 आरबी है। नेक्स्ट, एक जैविक गैस है तो एथिलीन डाइक्लोराइड है। नेक्स्ट, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप टाइप ट्रक का अनावरण किया गया तो बेंगलुरु में किया गया। लैक्टिटोल निम्न में हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है तो लेक्टोस में। मंड का पता लगाने के लिए जिसे स्टार्च बोलते हैं परीक्षण का उपयोग किया जाता है तो आयोडीन परीक्षण का किया जाता है। एक धनायन है तो अमोनियम है। नेक्स्ट, खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? तो स्पिट रोस्टिंग है। नेक्स्ट, आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? तो एगोनिस्ट है। नेक्स्ट, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो वो विरोधी है। नेक्स्ट, माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? तो 1825 में। नेक्स्ट, सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है तो स्कंदन रोधी को जाना जाता है। नेक्स्ट, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार वस्तु धातुओं को सोने में बदल सकता है? तो पारस पत्थर है। नेक्स्ट, 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिकी विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषय संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए जिसे गणितीय रूप से 4n प्लस 2 n इक्वल टू 0 1 2 3 4 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? तो वो एरिक हकल हैं। नेक्स्ट, एंटोनी लेवोजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं? तो 1787 में। क्लोरीन की परमाणुकता है तो द्विपरमाणुक है क्लोरीन। नेक्स्ट, क्वथनांक उच्चतम होता है तो एल्काइन का। नेक्स्ट, पेप्रोनिल एथिल ब्यूटीरा ब्यूटाइल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग आइसक्रीम में मिलावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? तो वो है पोटेशियम मेदा बाई सल्फाइड है। नेक्स्ट, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फाइड्स हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग हृदय के एक निश्चित रोग के लक्षण को कम करने और उसके बचाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस सब की में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलने पर नीला या हरा हो जाता है, तो वो है लाल गोभी। नेक्स्ट, थैलोफाइट संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करें? तो लिटमस विलयन है।
लिटमस। नेक्स्ट 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमीनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक, रिटार्डेंट, तीक्ष्ण और स्तंभक की भूमिका निभाता है? तो पोटास एलम है। नेक्स्ट 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से एल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूसरे सूक्ष्म जीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो वो लुई पाश्चर हैं। नेक्स्ट शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए यीस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है? तो एल्कोहलिक किण्वन है। नेक्स्ट बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? तो धनिया पाउडर में किया जाता है। नेक्स्ट पानी का उपयोग करके दांत की सड़न को प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का के अधीन होता है? तो फ्लोरिडेशन के कारण होता है। जल उपचार की उड़न विधि में पानी धनावेशित रसायन मिलाया जाता है। नेक्स्ट सैक्रोमेसस सेरेवेसी का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेटेड शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट द्रव्य की सापेक्ष निर्मलता का माप अबिल बिलता है अबिलता है। पटाखे का विस्फोट जो है दहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट निम्न अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं, तो ऊंचाई में परिवर्तन है। नेक्स्ट रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को कहा जाता है? तो रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट निम्न महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंधित जिसकी परमाणु संख्या 109 है? तो लाइस मीट मीटनर है। नेक्स्ट सभी जीवित प्राणियों में 6 तत्व समान होते हैं, निम्न तत्व उसमें से नहीं है तो जिंक नहीं है। नेक्स्ट राउल्ट का नियम के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प घोल में मौजूद इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। नेक्स्ट ठोस पदार्थ को उनके संघटक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बोस आइंस्टाइन संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है? तो जोसेफ प्राउस्ट है। नेक्स्ट है हमारा सूची फर्स्ट से सूची सेकंड, ये सभी सही सुमेलित हैं। तो फ्रेयन जो है क्या है? एक प्रशीतक है और टेट्रा एथिलेट जो है एंटीनॉक या अप स्फोट रोधी कारक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? अग्निशामक। त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? परावैंगनिक प्रकाश के कारण। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। वैश्विक तापन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन क्षेत्र किसके कारण ज्यादा बढ़ रहा है? तो कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन सीएफसी के कारण। एसीटोन जो है नाखून पालिश अपसारक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए यूज किया जाता है। द्रव्य अमोनिया प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा है। कार्बन तंतु वायुयान और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है और डाइफ्लोरोमीथेन जो है वो एक प्रशीतक है। नेक्स्ट की बात करें हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड जो है वो क्या है? रसायनी है। नेक्स्ट रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ है? कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में है और भारी जल संयंत्र कहाँ पर है? ये नांगल में है। नेक्स्ट बासिंग सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीला तोता को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में और लिथियम कार्बोनेट का गठिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया का प्रतिअम्ल में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पूरा जो है रसायन विज्ञान यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे जीव विज्ञान। जल्द ही हम जीव विज्ञान का भी टॉपिक लाएँगे। और दोस्तों ये जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन भी आपने लेवल देखे होंगे, जो सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, पीसीएस, यूपीएससी, सीजीएल, ये सभी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये आपकी सभी आगामी एग्ज़ाम जहाँ पर भी आपका विज्ञान आ रहा है, वहाँ पर ये रामबाण भूमिका अदा करेंगे। अतः आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।